और कोटा से खबर है, समझ संसद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित होगी। संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए परीक्षा है। कोटा बूंदी के 2 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सफल छात्रों को संसद मिलेगा पीएम म्यूजियम और कर्तव्य पथ देखने का मौका। विद्यार्थियों में संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता के लिए परीक्षा ली जा रही है। और योगेश हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ गए। योगेश, समझ संसद की क्या किस तरह की प्रतियोगिता होगी, किस तरीके के छात्र इस पे जो है वो भाग ले पाएंगे, क्या नियम तय किए गए हैं इसके लिए? आसिफ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तकरीबन 2 लाख विद्यार्थी जो हैं वो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो संसद है उसके बारे में जानकारी देने के लिए और सबसे बड़ी बात संविधान के बारे में जो बच्चे हैं उनमें जागृति लाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में यह परीक्षा सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में आयोजित की जा रही है। हम तस्वीर आपको सीधी दिखाते हैं। ये परीक्षा का रूम है जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 2 चरणों में होने वाली है। सिर्फ सरकारी और निजी सभी जो स्कूल के बच्चे हैं वो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। पहले चरण की परीक्षा आज अभी 11 बजे से 12:30 बजे तक होनी है और इस परीक्षा को जो पास कर जाएगा, जो क्लियर कर जाएगा, वो 12 तारीख को दूसरे चरण की परीक्षा में बैठेगा। जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा को जो पास कर लेंगे उनको मौका मिलेगा दिल्ली संसद जाने के लिए। संसद जाने का उन्हें मौका मिलेगा, कर्तव्य पथ देखने का मौका मिलेगा, पीएम म्यूजियम देखने का मौका मिलेगा। और साथ आपको ये भी बता दें, इस परीक्षा का जो आयोजन है वो लोकसभा की संस्था प्राइड और शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार मिलकर के इस परीक्षा को आयोजित कर रहे हैं। बच्चों में खासा उत्साह है इस परीक्षा को लेकर के। इस प्रतियोगिता में भाग जो है वो बच्चे अपनी बड़ी आत्मीयता से ले रहे हैं। बच्चों ने तैयारियां भी खूब की हैं। तैयारी की है आपने, कितने उत्सुक है दिल्ली जाने के लिए, संसद देखने के लिए? हमारे पापा से हमने पूछा था तो उन्होंने उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। कितनी तैयारी करी है इस प्रतियोगिता के लिए? मतलब गूगल पे देखा, पापा ने बताया जो सीखा। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। कितनी तैयारी की है इस परीक्षा को लेकर के, कितने उत्सुक हैं दिल्ली जाने के लिए, संसद देखने के लिए? सर बहुत उत्सुक थे हम तो। इतनी तैयारी करिए सर कि पूछो मत। रात में भी पढ़ाई करिए, फ़ोन से पढ़ाई करिए सर। बाकी बुक्स वगैरह तो थी नहीं, इसलिए फ़ोन से पढ़ाई करिए कि मन तो बहुत है सर संसद में जाने का। सामने हमारे ओम बिरला जी सर भी होंगे तो उनको देखने का मौका मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी सर। हमारे साथ परीक्षा के प्रभारी भी मौजूद हैं जो परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा के प्रभारी हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और पेपर किस तरीके का होगा। पेपर जो है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न 5-5 अंक के 3 शब्द, जिनकी शब्द सीमा 50 की होगी, और लघुतरात्मक प्रश्न जो 10 अंक के होंगे वो 75 उनकी शब्द सीमा होगी। और दीर्घ जो प्रश्नोत्तर हैं वो 15 अंक का एक प्रश्न पत्र, एक प्रश्न, शब्द सीमा उसकी 150 की होगी। यानी कुल मिलाकर 90 मिनट का जो पेपर है वो रहेगा और इनके जो प्रश्न पत्र 50 अंक का होगा कुल मिलाकर ये है ना। और स्कूल में इस हेतु समझ संसद की, इसलिए स्कूल के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सीटिंग अरेंजमेंट और बाकी सभी जो तैयारियां वो कंप्लीट। आपसे ये जानना चाहेंगे इस जो प्रतियोगिता है इसका फायदा बच्चों को किस तरीके से और क्या कुछ मिलने वाला है फ्यूचर में? बच्चों को इसके लिए संविधान की समझ और अपने संविधान को जानने का एक मौका मिलेगा इनको, दिल्ली जाने का और अपने संविधान को समझने का एक मौका मिलेगा इनको। जी योगेश, 2 लाख कौन से बच्चे इसमें कामयाब हो पाते हैं और कितने बच्चे कोटा से संसद में पहुंचते हैं, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका धन्यवाद। और श्रीगंगानगर में एक बच्चे का शव मिला है। लालगढ़ में 9 साल की बच्ची के शव को बरामद किया गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हत्या का केस, घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। आज लालगढ़ थाने पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो गंगानगर में एक 9 साल की बच्ची का शव मिला है। क्या इसका मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, ये तमाम अभी फिलहाल ऐसे सवाल है। और सबसे
बड़ा सवाल कि आखिर बच्ची घर से बाहर गई कैसे और उसके बाद कैसे उसका शव मिला। लालगढ़ में 8 साल की मासूम के साथ जिस तरह दरिंदगी के बाद उसकी हत्या हुई वो घोर निंदनीय है। समाज के अंदर ऐसे करते क्षमा योग्य नहीं है। मैं मांग करता हूँ पुलिस और प्रशासन से कि तत्काल दोषियों को गिरफ्तार करे और इसके अंदर चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो उनकी गिरफ्तारी और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि समाज के अंदर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पहले दिन 5 बजे से बच्ची लापता थी। अगर इसमें पुलिस तत्परता दिखाती तो इस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। लालगढ़ में पैदल मार्च करो नशा के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ हटू आप गया कलेक्टर साहिब आ गए तो दिन बाद में भी आगे पुलिस के ऊपर कोई असर को नहीं हो, कोई कार्रवाई कौन करी पुलिस बिंगो पर नाम आ देखो आप फिर भुगते हुए एक बच्ची की जान देगे तो कितनी दुखद घटना जीती आप इंगी निंदा भी ज्यादा दुखद घटना आपने घटी है। और ये खबर भरतपुर से पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर लिया है। पानी की टंकी में डुबोकर मासूम की हत्या की गई थी। मामी ही मासूम की हत्यारी निकली। 1 नवंबर को 2 साल के बच्चे को इसका शव टंकी में मिला था। मामी ने बच्चे को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। पानी की टंकी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया है। मामी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नगर थाना इलाके के चिरावल गांव की यह घटना है। तो एक 2 साल के बच्चे का हत्यारा उसका अपना रिश्तेदार निकला, उसकी अपनी मामी। अब फिलहाल पूछताछ की जा रही है क्यों इसका कत्ल किया गया। इस इलाके में गुस्सा भी है। ब्लाइंड मर्डर इसे माना जा रहा था लेकिन पुलिस ने इस कत्ल से पर्दा उठा लिया और जब पुलिस सुरागों को जोड़ते हुए पहुंची तो पता चला कि इस महिला ने इस बच्चे की हत्या की थी। ब्लाइंड डबल मर्डर केस में अपडेट। हरमाड़ा में शानू राजू हत्याकांड मामला। आरोपी पति सहित 4 आरोपियों को रिमांड पर पुलिस लेगी। पति ने करवाई थी पत्नी और साले की हत्या। 2 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पाने के लिए हत्या करवाई गई थी। पति ने हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। 5 अक्टूबर को एक्सीडेंट का रूप देकर डबल मर्डर करवाया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ करेगी पुलिस। हरमाड़ा पुलिस की गिरफ्त में है 4 आरोपी। तो एक पति ही इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड निकला और पति का लालच ये था कि पत्नी के गुजरने के बाद वो 2 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम करेगा और इसीलिए उसने पत्नी और साले की हत्या करवा दी। एक हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और सुपारी देने के बाद में मर्डर कुछ इस तरीके से करवाया गया कि वो नेचुरल लगे। डूंगरपुर के पिछवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रक से 25 लाख रुपए की चंडीगढ़ निर्मित शराब पकड़ी है। गुजरात चुनाव में बांटने के लिए शराब की तस्करी हो रही थी जिसे रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। ट्रक से 320 कार्टन अवैध चंडीगढ़ निर्मित शराब बरामद की गई है। पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर आलादान चावड़ा निवासी पोरबंदर गुजरात को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीआई अनिल देवल ने बताया कि अवैध शराब को गुजरात चुनाव के बांटने के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस चंडीगढ़ से लेकर गुजरात तक शराब तस्करी के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। सिरोही के पिंडवाड़ा से एक खबर है। एसबीआई एटीएम चोरी का मामला, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। चोरी के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। थाने के पास अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। एटीएम चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और ये वो तस्वीरें हैं जहां से एटीएम में चोरी की गई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया, कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस को भी नहीं है कि
आरोपी कहां पर हैं? हाथ पुलिस के फिलहाल खाली है। और जोधपुर में चोरों का आतंक। अज्ञात युवक ने मोबाइल चोरी की। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। त्रिपोलिया बाजार में चोरियां लगातार बढ़ रही हैं। और ये वो तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज लगे होने के बावजूद इस युवक ने बेहद चालाकी से एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया और वहां से फरार हो गया। और ये पहला मामला नहीं है चोरी का। इसी बाजार के अंदर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। और अब खबर गंगानगर के लालगढ़ से, जहां घर लौट रहे मेडिकल स्टोर संचालक के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात वहां मौजूद व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट की। इसके बाद पीड़ित का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में नकदी और लैपटॉप रखा हुआ था। तो गंगानगर से लगातार लूट और चोरी की खबरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर भी सामने आई कि किस तरीके से इस मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा गया। इससे जो दिन भर का गल्ला, जो कैश दुकान से इसने जो कमाई की थी, वो रात को दुकान को बंद करके अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे सब कुछ बदमाशों ने छीनकर वहां से फरार हो गए। ये लालगढ़ की तस्वीरें हैं गंगानगर से। और यह खबर उदयपुर से, तेल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक और खलासी को हल्की चोटें आई है। ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बारा में महात्मा गांधी की नरेगा में गड़बड़ झाले का अनोखा मामला सामने आया। शाहबाद के बालदा पंचायत के ग्रामीणों ने बालदा ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक मुकेश राठौड़ पर मैजिक पेन के जरिए महात्मा गांधी नरेगा के मस्त रोल में हेराफेरी और गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सहायक मुकेश राठौड़ अनुपस्थित रहने वाले मजदूरों की अन्य लोगों के सामने अनुपस्थिति लगा देता है, लेकिन बाद में मैजिक पेन की लिखावट को गर्म करके मिटा देता है। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अपने बयानों को लेकर आमने सामने हैं। दरअसल पिछले दिनों मंत्री ममता भूपेश ने राजस्थान के सभी 25 सांसदों को मूक बधिर बताया था। इस मामले में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश द्वारा 25 सांसदों को मूक बधिर बताना अफसोसजनक है। प्रदेश में महिलाएं और बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ऐसे में 25 सांसद जनता में दिए जो जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी पलटवार किया है। अफसोस होता है कि यहाँ की महिला मंत्री अपने मुखारबिन से ये कहती है कि राजस्थान ने 25 सांसद दिए, वो मूक और बधिर है। अफसोस है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, बेटियों पर होने वाले अत्याचार और जिस तरह से आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास पोषाहार और स्कूल के पास पोषाहार पहुंचता है, उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ा दिया। ये राजस्थान के 25 एमपी राजस्थान की जनता ने दिए हैं और आने वाले समय में भी राजस्थान की जनता इनकी इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी जन आक्रोश रैली के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे। देखिए, पोषाहार भारत सरकार निर्धारित करता है कि क्या देना है और भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विभाग, जिसके अंदर हमने लाखों बच्चियों को, ड्रॉप आउट बच्चियों को कोविड काल के दौरान जो स्कूल से निकल गई थी, उनको शिक्षा सेतु योजना से जोड़ा। आज हजारों महिलाएं हमारे उद्यम प्रोत्साहन योजना से जुड़ी हुई, जिनमें हम लोग 1 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं, 25% सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा लगभग हम लोगों ने जागृति योजना चलाई, जो कोविड में जिनकी नौकरी चली गई थी उनको
वर्क फ्रॉम होम से हम लोग जोड़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ में ये विभाग आगे बढ़ रहा है। हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और भारत सरकार ने हम लोगों को अवार्ड दिया। हमारे विभाग को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमें अवार्ड मिला है। तो अगर भारत सरकार अपने पैमानों पे हमारे विभाग को अगर अवार्ड दे रही है, तो अगर वो सांसद कुछ बोलती है तो मुझे लगता है बड़ा हास्य। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।